मौसम्बी से संबंधित जितनी वैरायटियाँ हैं और इसका विशेष ध्यान देना पड़ता है। ये पैदावार भी अच्छी होती है और इससे आमदनी भी अच्छी होती है, और लेकिन ये है कि इसका विशेष ध्यान देना पड़ता है। ये ध्यान रहे, जैसे सेब का है, अनार का है, तो नारंगी में भी लगभग ध्यान देना पड़ता है। आमदनी इसकी कई गुना अच्छी है। तो शुरुआत तो इससे करते हैं, जैसे अब पिछले सीजन में आपने पौधे लगाए हुए, तो इसमें जो है अब इसमें इसको आकार देने की बात है शुरुआत में। जैसे किसी की भी ट्रेनिंग करते हैं, इसको सब तो ट्रेनिंग में दे देते हैं हम, तो इसको आकार देने की बात है। तो आकार इसलिए देना पड़ता है कि उससे एक अच्छा शेप बने। जैसे आपने देखा होगा कि आम में जो ऊपर वाले फल होते हैं लाल होते हैं, अंदर जो बाहर थोड़े नीचे आएंगे वो थोड़े लाल भी होंगे, थोड़े हरे भी होंगे, और अंदर की तरफ जाएंगे तो बिल्कुल बड़े जो पेड़ हैं उनके अंदर की तरफ जाएंगे तो हरे होंगे और वो खट्टे होंगे। जो टॉप पे होंगे साइज बड़ा होगा, मिठास भी अच्छी होगी। होता कि नहीं होता है? तो वो एक बड़ा पेड़ है। तो अगर आपको अच्छे फल चाहिए, फिर उससे इनकम कितनी होती है, आमदनी कैसी रहती है? जो ऊपर वाला टॉप वाला फल है वो तो बिक जाता है अच्छे रेट से, और जो खट्टे को वो खरीद के राजी नहीं है, या खट्टा हरा और पीला उसको भी खरीद के राजी नहीं है, और लाल और हरा उसको भी खरीद के राजी नहीं है। तो रेट में भिन्नता आ गई और मिठास में भी आ गई, तो अच्छा मतलब मानते नहीं है उसको। तो अब ज़रूरत है पैसा जो आना, वो आप पहले वाली पद्धति नहीं है कि जो मेरे पास पैदा है वो बिकेगा। तो खरीदार की अब चॉइस है, इस रेडी से लेगा, उससे ले लेगा, उससे लेगा, तीसरी से ले लेगा। तो वो तभी लेगा जिसमें अच्छा गुण होगा, अच्छी क्वालिटी का होगा, अच्छी मिठास होगी, तो उसको उठाएगा, आप दूसरे को नहीं उठाएगा। करते हैं हम कि नहीं करते? क्योंकि हम भी अपने आप वही करते हैं रेडी पर से। आप भिंडी लाते हैं तो भिंडी का नक्का तोड़ते हैं, देखते हैं, तो आप बोलेंगे नहीं नहीं भिंडी तो बहुत बढ़िया है, ये इतनी लंबी है लेकिन इसको ये ख़राब नहीं है और कोड़ी भी है। वो बोलेगा रहने दो, मुझे इतनी सी चाहिए। करते कि नहीं करते? छोटी लाते हैं हम, वो क्यों करते हैं? इसीलिए लाते हैं क्योंकि उसमें जो है अच्छी है खुराक है, अच्छी आपको टेस्ट लगता है, अच्छी उसकी खुशबू आती है। एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। तो इसी तरह फलों में, तो उसको लेने के लिए उसका जो जब खरीदते हैं आप तो रेट भी नहीं पूछते उसका। होता कि नहीं होता? कितने पैसे हुए वो दे देते हैं। तो इसलिए कि वो आपकी पसंद की चीज़ है। तो अब आपने जो पैदा करना है वो पसंद का करना है, ना कि ये कि मेरे पास लेना तो ले, नहीं तो नहीं। ऐसी सिचुएशन नहीं है। तो आपका जो खेती है वो रेडी चलाएगी। रेडी को कौन चला रहा है? खरीदार। तो खरीदार की जो चॉइस है, उसकी जो पसंद है, उसको ही आपको पैदा करना पड़ेगा। अब ये 10,000 बूटा आपका क्लस्टर में लगा हुआ, 3 4 5 वैरायटियाँ लगी हुई हैं, जबकि नारंगी में सैकड़ों वैरायटियाँ किस्में हैं। वो सब थोड़ी हो जानी यहाँ। जो इसमें बढ़िया है यहाँ के जलवायु के हिसाब से वो यहाँ पर लगाई गई है, ठीक है ना? नहीं तो लगाए या कहीं से और वो खट्टी निकले, जो ये मतलब जमीरी से थोड़ी अच्छी हो और खट्टी निकले तो कोई नहीं खरीदेगा उसको। ना वो फैक्ट्री वाला लेगा, ना आप खरीदेंगे, ना खाने वाला लेगा, ना जूस निकलेगा। तो उस तरह की वैरायटी है। अब उसके लिए क्या करते हैं हम कि अच्छी पैदावार करने के लिए एक जैसा कलर, एक जैसा फ्रूट, एक जैसा साइज, मिठास, सब बातें हों उसमें, सारे गुण जो उस किस्म के हैं, उसके लिए आपको आकार बनाना पड़ेगा। अब आम का पेड़ या पुरानी मौसम्बी का पेड़ 5-5 मीटर पे दूर पे लगाते हैं और वो बड़े दूर तक हो जाता है। तो इतना जो हिस्सा है इसका अंदर का, वो तो अंधेरा रहता है। तो अंधेरे में तो मैंने बता दिया भाई, आम में भी खट्टे रहते हैं, इसमें भी हरा रहेगा, तो फ़ायदा नहीं होगा। और बाहर की तरफ ज़्यादा धूप लगती है, तो धूप इसका कारण है। तो धूप जितनी पड़ेगी और देखिए अंदर तक पड़ेगी, वहाँ तक अच्छी क्वालिटी होगी। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि यहाँ से धूप अगर इतना बड़ा है तो इसकी धूप यहाँ तक जाए और यहाँ तक लगे, तो धूप से ये फिर अच्छी खुराक मिलेगी, बनाएगा पौधा अपने आप में, और अच्छी पैदावार होगी। इतनी बात ठीक है? हाँ जी।
तो इसको करने के लिए इसका आकार बनाना पड़ता है। अब ये जो लगाए हुए पौधे इन्होंने ये 3-3 मीटर पे दूरी पे लगाए हुए है ना, मतलब 8-9 फीट पे है। अब 8-9 फीट पे जब दूरी पे लगाए हुए तो इसके बारे में सोचना पड़ता है। अगर इसको ऐसे छोड़ देंगे हम तो ये इतना बड़ा बन जाएगा, 12 फुट चला जाएगा ऊपर को और 12-15 फुट इधर को चला जाएगा। तो ये इधर चला जाएगा, वो उधर आ जाएगा, दोनों का काम खराब। तो ये जब 9 फुट है तो ये 8-7.5 फुट से आगे नहीं जाना चाहिए, इधर को फैलना चाहिए। और समझे ना, दोनों तरफ से यहाँ से इस पौधे की दूरी जो है दोनों तरफ इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 7.5 फुट से इतना ही ऊपर को होना चाहिए। 9 फुट अगर इसकी दूरी है तो ये इसकी दूरी जो अब ऊंचाई जो है 7.5 फुट रहनी चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि जो धूप है यहाँ अगर ये 10-12 फुट हो गया तो इसकी धूप उसके ऊपर पड़ेगी, वो भी गया काम से। इसकी धूप इधर को पड़ेगी, ये भी काम से गया, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। और रह गया, पेड़ तो बन गया, फल भी लगेंगे उसमें, कम लगे ज़्यादा लगे वो विषय अलग है, लेकिन वो खट्टे होंगे, वो मार्केट के लिए नहीं होंगे। वो ही होना कि 10-15% थोड़े ऊपर जो होंगे बढ़िया होंगे, बाकी कुछ नहीं। तो इसको अच्छा बनाने के लिए, इसकी अच्छी पैदावार करने के लिए, अच्छा रंग लेने के लिए आपको आकार बनाना पड़ेगा। तो मैंने बोला भाई 7.5 फुट इधर को बढ़ना चाहिए, 7.5 फुट ऊपर को बढ़ना चाहिए, इतनी रहनी चाहिए इसके। उसके लिए आकार बनाना। अब उसके लिए क्या करना, उसके लिए आपने पहले ध्यान दिया होगा कि जो हम पौधे बनाते हैं, चाहे आम लगाते हैं, अमरूद लगाते हैं, खट्टा लगाते हैं, उसमें इतना इतना तना रख देते थे हम, रखते कि नहीं रखते, है ना। तो अब अगर इतना तना रखेंगे तो 7 फुट क्या हो, तो फिर पहुँच के जाके 12 फुट। अब हमने इतना काम कर देना, इतना यहाँ ले आना, घुटनों के नीचे, बड़ा सीधा काम, सिंपल सा। मतलब 1.5 फुट 1.25 फुट से नीचे कोई टहनी रख रही, 1.25 फुट से ऊपर स्टार्ट कर देना टहनी, जो आप 1.5 मीटर रखते थे। डाउन आ गया कि नहीं आया, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम, 1.25 फुट यहाँ तक हुआ है, तो इसके नीचे जो कुछ भी आता है उसको निकालते चलते हैं। ये निकाल दिया, ठीक है, ये रखा नहीं है ना। तो इसके नीचे आप कोई टहनी नहीं रखेंगे, ठीक है। तो और कट जो लगाएंगे, एक कट इस तरह से लगाना है, ये ऐसे लगाना, ऐसे लगाएंगे। मान लो ऐसे लगाया आपने, ये डूट छूटा है ना, इतना छूटा है, कहीं करते हैं ना, मैं ऐसे करते हैं, उसमें नहीं करना। जब लगाना तो ये बिल्कुल इसमें, ठीक है। और ठीक है, अब ये जो बातें हैं, ये जो जैसे ऐसे कोमल निकले हुए, ये इसके नीचे बिल्कुल नहीं रखने होते। ऐसे हाथ घुमाना अपने, ये पहले ऐसे किसी ने काटा हुआ है, इसको निकाल दिया, ये सारा साफ कर दिया, इतना मात्र सा काम है। अब इसमें पेस्ट जो बनते हैं, आप बनाते हैं इसका, ब्लाइटॉक्स से ले लो या नीला थोथा और चूना का बराबर मात्रा में डाल करके उसका पेस्ट आप लगा देते हैं। वो थोड़ी मोटी होनी चाहिए, नहीं तो उसके लिए लगाते हैं। यहाँ इसकी स्प्रे भी कर देते हैं। ये 1.25 फुट मतलब ये यहाँ से नीचे। अब ये बिल्कुल सही टाइम से, यहाँ जरूरत नहीं है आपको काट के निकालने की, अन्यथा मुझे यहाँ से काटने की जरूरत थी इसको, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली इसकी टहनियाँ निकल गई हैं, एक इस साइड को निकली है, एक यहाँ को निकली है, एक ही निकली है, ठीक है। ये 3 टहनियाँ हैं, तो एक ही यहाँ अपने आप आई हुई है इसको। तो इसमें जो ये आ रही है, तो इसको आप रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आप अपने आप चली हुई, ये इस साइड को आ गई, इस साइड को आ गई, ये इस साइड को चल पड़ी। अब ये क्या किया हुआ, ये जब काटा हुआ आपने तो ये गलत काट दिया हुआ, ऐसा कभी भी नहीं करना जैसे काटा हुआ पौधा, ठीक है। इसमें क्या किया आपने, यहाँ से काट दिए हुए ये टहनियाँ बराबर कहीं काट दिया हुआ, जैसे ऐसे होता है ना, ऐसे पकड़ा हुआ ऐसे काट दिया आपने। तो इससे क्या हुआ, कई नई तरह के सूट निकाल गए। जब भी कट लगाते हैं, जैसे कट लगाया तो 5-6 टहनियाँ निकलती हैं, आप देख रहे हैं, एक ही है, एक ही है, एक ही है, ये है, 6-7 निकली हुई है। तो इसमें नहीं रखेंगे। अब इसमें क्या करना आपने, इधर को रखनी टहनी, तो ये निकाल दी, अब ये इसमें आएगी। अब यहाँ पर आप इसको निकालने के लिए इतना सा
डंडा डालेंगे, क्या कहते हैं उसको, एक क्लिप डालते जैसे कपड़े टांगने वाली चूड़ियाँ होती हैं, उसको फंसा देंगे आप यहाँ, उतने से आएगी। अदरवाइज क्या है, ये ऐसे बढ़ेगी। उससे क्या होगा कि अपने आप रूप ले लेगी इधर। ठीक है, अब इसमें भी ये निकाल देनी आपने, क्योंकि ए इससे मिल रही है। ठीक है, आपने ए भी निकाल देनी, इससे मिल रही है। आपको कहाँ चाहिए टहनी, इस साइड को और उस साइड को और इस साइड को। तो ए, ठीक है, अब इस साइड को आ गई, इस साइड को आ गई। अब एक टहनी इसको आ गई, ये 1 2 3। अब यहाँ से भी टहनी अपने आप निकलेगी अगर आपने काट ली। अब ये तो बना हुआ पौधा था ना पहले, इसको यहाँ से केवल इतना मात्र करेंगे, इतनी से मात्र दूर करेंगे और ये सारी के सारी ये अगले सीजन को फैल जाएगी। फिर जब आएगी आगे, तो जब ये इस हाइट पे हो जाएगी, तब आप इस हाइट पे काटेंगे। फिर ये दोबारा 3-4 टहनी आएंगी, फिर ये स्टार्ट होगी, ये अगले जुलाई में। एक बार अभी मोड़ आएंगे इसमें कल्ले, एक फिर आगे जुलाई अगस्त में दोबारा आएंगे। हाँ, फिर दोबारा करनी पड़ेगी अगले साल को इस सेक्शन में। हाँ, ये नीला थोथा इनमें जरूरी है लगाना। अब ये छोटे पौधे हैं, लगा के काम चल पड़ेगा। अगर नहीं तो छोटे छोटे के लिए तो इसके लिए स्प्रे हो जाती है, क्योंकि बड़े पौधे होते हैं जब हो जाएंगे 2-3 साल के, तो केवल बड़े पे लगानी है आपने, जो इस साइज की होगी, इस उंगली की। ठीक है ना, उसमें करते हैं इसको। अलसी का तेल भी है, अलसी पंदा का तेल नहीं है उसका भी। हाँ, इसके मिक्सचर के लिए करते हैं, क्योंकि एक टिकी रहेगी ना, स्टिक कर जाएगी। इन्हें सब मिलवा दो, जब है तो लगाओ इसको। ये इतना सा मात्र, क्योंकि इस पौधे में ज़्यादा ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। अब दूसरा आपको बताते हैं, क्योंकि अलग अलग तरह के देखेंगे ना आप, तो होगा। इसमें अपने आप ये पहले कट लगाने की जरूरत नहीं थी हमें, अन्यथा मुझे कट लगाना पड़ना है। ठीक है, तब टहनियाँ आने। अब ये आपने लगाई है 5-6 महीना पुराना है, तो 6 महीने के बाद हम ट्रेनिंग कर देते हैं किसी पौधे की। ठीक है, अब जैसे ये इसकी हाइट जो है, इसकी अपने आप ही एक, जो मैं कह रहा था कि यहाँ से शुरू होनी चाहिए 100 फुट से ऊपर, वो अपने आप है इसमें। अब इसमें क्या है, ये तो बहुत बढ़िया निकल रही है टहनी। ठीक है, अब ये इसकी गलत है। वो गलत क्यों है? गलत ऐसा है कि ये जैसे है आपका, इसके ऊपर ऐसे नहीं होनी चाहिए। क्या होगा, इसकी छाया इसको और ये होगा, और मान लो यहाँ भी है, फिर हमने ये हटा दी, फिर ये ठीक है। ठीक है, तो एक ये है जैसे, तो अगर इधर को है बहुत बढ़िया, इधर को है फिर बहुत बढ़िया, इधर को है बहुत बढ़िया, ऐसे फिर कोई दिक्कत नहीं है। वो चारों तरफ होनी चाहिए, एक की छाया दूसरे पे नहीं होनी चाहिए। मोटा सा तरीका है। तो जैसे यहाँ थी, तो ये इसको तंग करना है इसने, ये बहुत बढ़िया है। अब इसी डायरेक्शन में ये जो है दूसरी तरफ को आ रही है, अन्यथा मैंने क्या करना था, यहाँ कट देना था, यहाँ से फिर 5-6 निकलनी जैसे निकली है, फिर वो आगे ट्रेन करनी थी। पर अपने आप में निकली हुई एक, अब ये दूसरी निकल रही है साइड को, आगे फिर 2 निकली हुई है। आगे क्या करेंगे आप, इसमें जैसे है ये अपने आप में चली हुई है, तो इसको जरूरत नहीं है आपको रखने की। ठीक है, अब इस साइड को अपने आप चली हुई देखते हैं। अब ये भी ठीक है, इसमें केवल जो है एक खराब है। ये जो बीच में है, ये नहीं आएगी इसके ऊपर? कौन सी जी? ये जो है, ये इस साइड को आपको पत्ते दिख रहे हैं। अच्छा। ये देखो ना, ये जो डायरेक्शन है, ये है, इसकी डायरेक्शन है। अच्छा, इधर को निकलेगी, ये यहाँ को आएगी, वो वहाँ को जाएगी, ये ये फिर यहाँ को जाएगी, और ये इस साइड को जाएगी, ये इस साइड को जाएगी। ये है। अब इन्होंने क्या किया है, जहाँ से पहले हुआ है, अब ये आ रही हैं ब्रांची जैसे। जब ये थोड़ी सी बढ़ जाएगी, तो दोबारा आप इसमें इसको मई में ही आप महीने 1.5 महीने के बाद इनको सेट करेंगे। जैसे मान लो ये 6-7 निकली हुई, जैसे मैं बता रहा हूँ, अब ये मई में इस तरह की हो जाएंगी,
उस टाइम आपने छांट देनी। उस टाइम आपने इधर को कोई रखनी, आपको चाहिए यहाँ। तो हमेशा टहनी जो है ऐसे रखनी, जो ऐसे निकले, जो ऐसे निकले, जो ऐसे निकले वो नहीं रखनी। ओवरलैपिंग। हाँ, ये होती है ना, ये कट मारा तो यहाँ से 5 निकली, तो 5 जो निकली तो ये नहीं रखनी है आपने, जो सीधी बढ़ने वाली है वो आपने डाउन कर देनी, ये रखनी है ऐसे। वो फिर अपने आप ऐसे जो उल्टा छाता करेंगे ना आप, तो ऐसे आएगा, तो ये वो इस आकार में आएगी। तो फिर ये ऐसे छाता आएगा, तो उसमें सारे में धूप पड़ेगी और ये जो आएगी धूप बन के यहाँ आएगी। इतना सा काम है, मतलब इसमें को बहुत वो नहीं है। दिक्कत वैसे लगती है क्योंकि हमने आपने काम किया नहीं है, धर्म के क्षेत्र के जो लोग हैं हमने नहीं किया हुआ है। तो मक्की गेहूँ का धान का सबको पता है, वो बड़े अच्छे ढंग से जानते हैं, पर ये उससे कई गुना आसान काम है। ये है, इसको थोड़ा सा मतलब शुरुआत में ध्यान देने वाली बात है। अब इसमें देखो एक कल्ला फट रहा है, ठीक है। अगर इसको रखना चाहें, क्योंकि 1 फुट ऊपर है, तो इसको रखना यहाँ से जो टहनी रखनी उसका एंगल भी ये हो चाहिए, उसका एंगल ये नहीं चाहिए, ये ध्यान रखना। ये होगा तो यहाँ से फिर ऐसे टहनियाँ निकलती हैं ऊपर। तो इतना सा मात्र काम है। अब यहाँ निकल रही है टहनी, इसका इस जरूरत नहीं है, इसको निकाल दिया अपने, यहाँ निकल रही, इसका निकाल दिया। यहाँ से ये दोबारा एक बार को आ रही है। ये नहीं देखना कि छोटी टहनी है या बड़ी है, छोटी हो बड़ी हो जाएगी और हम बड़ी को काटते नहीं है। मैंने सब जगह देखता हूँ, वो सबकी धारणा रहती है भाई बड़ी होगी इसको ना काटो। तो छोटी और बड़ी का कोई नहीं है, जो छोटी है वो बड़ी हो जाएगी, और बड़ी अगर गलत है तो उसको काट दो। इसमें कई बार ऐसा भी होता है, ऐसे टहनी रखी हुई ऐसे बढ़ती है एकदम, और हम सोचते हैं वो बहुत अच्छी है। आपने उदाहरण के तौर पे मैं बता दूँ, गलगल में देखा है, गलगल तो सबके होता है, और ऐसे होते हैं, वो बड़े मोटे मोटे कांटे होते हैं और उसके कोने भी होते हैं टहनी पे, और लगता कुछ नहीं है उसमें, पर वो मोटी बहुत बड़ी हो जाती है। वो नहीं रखनी। वो कहाँ निकलती है, ऐसे टहनी मैंने बताया भाई, ऐसे रख दी आपने और यहाँ से निकल गई, सीधी निकलेगी, उसको वहीं से हाथ से मसल देना, वो निकल जाती है। कैंची लगाने की जरूरत नहीं होती इसमें। और ये सिट्रस में बहुत ज़्यादा काम भी नहीं होता है। अभी केवल 1-1.5 साल में आपको ट्रेनिंग मिलती रहनी, 5-4 महीने में, उसके बाद ये सारा हो जाना जब सेट, तो 1-2 ही काम रहा करेंगे इसमें। फिर ज़्यादा नहीं है कि जैसे आप सेब या अनार में इतनी ज़्यादा प्रूनिंग करते हैं, इसमें ज़्यादा नहीं रहेगा, इसमें ज़्यादा काम नहीं रहता है। तो ये उस मामले में काफ़ी कम काम रहता है इसमें, लेकिन ये इसमें ध्यान देना पड़ता है। ध्यान इसलिए देना पड़ता है इसमें कि इसमें फूल जो है फरवरी मार्च में आते हैं और फल जो है नवंबर दिसंबर जनवरी में टूटता है। तो पूरा साल भर ये बढ़ता भी रहता है, कल्ले फूटते रहते हैं, मोड़ आते रहते हैं, फल लगे रहते हैं, इसमें पत्तियां बढ़ती रहती हैं, तो लगातार रहता है। तो इसमें वो ध्यान देना पड़ता है इसमें, इसलिए इसको अमरूद या उससे अलग मानते हैं, ठीक है। इसमें उससे ज़्यादा थोड़ी सी मेहनत होती है, पर इसमें इनकम अच्छी है और इसमें पैदावार अच्छी है, और यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है। ये जो आप देख रहे हैं कट में, ये जो रात की ज़्यादा ठंड और दिन की गर्मी, इससे मिठास आती है। तो जो दूसरे राज्य हैं जहाँ पर ये चीज़ होती है, उससे कई गुना अच्छी पैदावार और क्वालिटी यहाँ की होगी। ये है इसमें भिन्नता, ये तो इतना मात्र से इसमें काम है। अब आगे देखिए।